ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा भीड़ हो रखी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन आई थी वो भी यहीं पे आई थी। ये सबसे ज़्यादा मेन वाला प्लेटफॉर्म है, जितनी भी जाती है ना, दूर की जाती है या फिर मेन ट्रेनें जाती है, वो सारी जाती है यहीं से। अब लोकेशन लगा के यहाँ से जाऊँगा ना तो 4-5 किलोमीटर दिखा रही है, जितनी भी शॉप दिखा रही है। इतना दूर अभी जाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले आसपास देख लेता हूँ, वरना फिर रैपिडो वगैरह करके डायरेक्ट वहीं पे चला जाऊँगा मैं। यार भीड़ इतनी है ना, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। सांस लेने के लिए भी सफोकेशन हो जाएगी ऐसे में। तो अगर सीट ना मिली फिर इसमें तो जाना कैंसिल ही करूँगा मैं। ये है यहाँ पे अहमदाबाद जंक्शन में भीड़ लगी हुई इतनी सारी। अब शाम के टाइम भी इसी भीड़ में फंसना पड़ेगा मेरे को दोबारा से। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा लगी, बस समझ नहीं आ रहा जाना किधर को है। यहीं से निकलूँ इधर को। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी किसी भी स्टेशन में जितनी भीड़ यहाँ पे है। अब सारी आधी से ज़्यादा भीड़ तो हुआ है जो जर्नल डब्बों के अंदर बैठेगी। जिस ट्रेन में मैं सिर्फ 4 डब्बे थे उसके अंदर, और यहाँ पे 10 से 15 मिनट का होल्ड है उसके अंदर। तो जितने भी लोग हैं ना सारे उसी के अंदर भरेंगे, वरना स्लीपर और जो एसी वाले वो तो सारे रिजर्व हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे भर के यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेन लास्ट जाएगी बंगाल की तरफ को। तो आधे से धीरे धीरे रास्ते में भरते जाएंगे। लेकिन जो जर्नल वाले हैं ना वो यहीं से भर गए भाई। उतरने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना उसमें, तो पूरे 8 घंटे अपनी सीट से उठाई नहीं। मेरे को पता था एक बार मैं अपनी सीट से उठ गया ना तो मेरे को दोबारा बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी वहाँ पे। वो 8 घंटे तक पूरे बैठे रहा। जैसी ट्रेन रुकी बाहर निकलने के लिए फटाफट से निकले, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बड़ी मुश्किल से निकले वहाँ से, फंस गए थे अंदर ही भीड़ में। अभी तो यहाँ पे जाके मेरे को टिकट काउंटर भी ढूंढना है, क्योंकि इतने बड़े स्टेशन के अंदर कहाँ पे मिलेगा टिकट काउंटर, वो मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा यहीं के लोकल लोगों से पूछ के, वरना ऐसे ही घूमते रह जाऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं इन्होंने। एक तो यहीं पे बना रखा है नीचे, और बाकी सारे बना रखे हैं उधर। और जिस वाली ट्रेन में आया था वो खड़ रखी है येलो वाली उस तरफ को। इन वाले प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी है ना ये सारे एसी डिब्बे लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी जाएंगे रिजर्व वाले जाएंगे, सारी भीड़ लगी हुई है वो उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे येलो ट्रेन खड़ रखी है, वहीं पे सारे जर्नल के डब्बे लगे हुए हैं। और जब रात को लगेगी ट्रेन मेरी जिसमें मेरे को जाना है, उसमें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए मेरे को 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, ताकि यहाँ सीढ़ियों के बीच में ना फंसूँ मैं। वरना तो चढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है, उतरने में तो उससे और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उसमें। टिकट तो मैंने ले लिया, अब मेरे को ढूंढना है यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 8, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो है रात के 9:50 की। तो अभी वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं, सारी जगह यहाँ पे फुल पड़ी हुई है। और वैसे ही मेरे को अपना मोबाइल और जो मेरा पावर बैंक था उन दोनों को करना है चार्ज मेरे को। अभी जिस लिफ्ट से मैं आया था ना उसी लिफ्ट से वापस को जा रहा हूँ, क्योंकि टिकट का जो बना रखा है वो यहीं पे बना रखा है इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे ही। ये लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 9 इसी रो में है। अब यहाँ से मेरे को ढूंढना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 8। नीचे तो मैं यहीं से गया था क्योंकि मेरे को टिकट लेनी थी। अब यहाँ से देखूँ है कहाँ पे एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म नंबर 8। इधर कितना देखा था मैंने, ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 1 ही होएगा इधर। इधर की तरफ का होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 9 इस तरफ को है।
इस तरफ को लिखा हुआ इन्होंने 2 से 9, तो इसी तरफ को जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 7 तो ये रहा, तो 8 भी इसी के पास को होगा, लेफ़्ट साइड को ही। छः और 7 इधर है, 8 फिर इधर को ना हो, या तो इस तरफ को होगा या फिर इस तरफ को होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे तो मैं पहुंच गया, लेकिन अभी जो मेरी ट्रेन चलेगी वो चलेगी रात को 9:50 पे, और अभी बज रहे हैं 7, तो 2 घंटे 50 मिनट हैं अभी मेरे पास। यहाँ पे बैठने के लिए कुछ भी नहीं बना रखा। एक बार को तो मैंने सोचा था कि अंदर ही आ जाऊँगा स्टेशन के, और जो मेरा फ़ोन है और जो मेरा पावर बैंक है उन दोनों को कर लूँगा चार्ज, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा वो यहाँ पे चार्ज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठने की फैसिलिटी है ना वो वैसी नहीं जैसी द्वारका में थी या फिर किसी और अदर स्टेशन में थी। या तो मेरे को किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर रखा है, बाकी 4-5 तो बहुत ज़्यादा कर रखे हैं डेवलप उन्होंने। तो उसी तरफ को निकलता हूँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो वहाँ से 9:50 के ना, तो वही 9 बजे या फिर 8 बजे के आसपास आ जाऊँगा यहाँ पे, ताकि डिब्बे के अंदर बैठ सकूँ मैं आराम से। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा भीड़ हो रखी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन आई थी वो भी यहीं पे आई थी। ये सबसे ज़्यादा मेन वाला प्लेटफॉर्म है, जितनी भी जाती है ना, दूर की जाती है या फिर मेन ट्रेनें जाती है, वो सारी जाती है यहीं से। इसीलिए ये वाला प्लेटफॉर्म जो है और प्लेटफॉर्म के मुकाबले सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इसी वाले पे, इतना ज़्यादा रश रहता है यहीं पे। और इतनी देर से मैं ढूंढी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को वॉशरूम नहीं मिल रहा यहाँ पे कहीं पे। मेरी वाली ट्रेन तो रात को ही लगेगी, क्योंकि जाएगी यहीं से तो बाद में लगेगी। अभी यहीं पे घूमता रहता हूँ आसपास। पानी की बोतल भी भरनी है मेरे को। चलो पानी तो दिख गया, वॉशरूम की बजाय पानी भर लेता हूँ उसमें बोतल के अंदर। इतना पूरा स्टेशन घूम लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे कहीं भी चार्जिंग का नहीं मिल रहा कोई भी स्लॉट। जो भी बना रखे हैं वो बना रखे हैं सारे इतने ऊपर। और एक चीज़ तो यहाँ पे है सही सी जो देखने को मिली ना तो किसी द्वारका वगैरह में मिली, ना वेरावल के किसी स्टेशन में मिली। ये इतना बड़ा स्टेशन है ना, यहाँ पे जो केटरिंग के लिए बना रखा है इन्होंने, IRCTC वालों ने इतनी सारी बना रखे हैं ना अपने छोटे छोटे से स्टॉल वगैरह, उसके अंदर पूड़ी छोले हर चीज़ बना के बेच रहे हो। तो ये चीज़ तो है, देखने में सही लगती है एकदम, और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में मिलता है। जैसे और स्टेशनों पर होता है ना, बंदा MRP से ऊपर वगैरह बेच रहा होता है, यहाँ पे जो MRP पे है ना सेम वही देते हैं। और साफ साफ लिखा होता है अगर बिल नहीं दे रहे ना तुमको तो पे मत करना, बिल्कुल भी पे मत करना। तो ये चीज़ तो सही रहती है यहाँ पे। बाकी जो मेरी ट्रेन आएगी वो आएगी उस वाली तरफ आएगी 8 नंबर पे, और लोग जो अभी से यहाँ पे खड़े रखे हैं, और ये लाइन लगी है पूरी कोने तक। अब ट्रेन तो मेरी 9:50 की है, ये वाली पहले भी जाएगी, एक ट्रेन तो जाएगी अभी 7-7:30 बजे के आसपास जाएगी यहाँ से। तो देखो तभी पता चलेगा, एक बार यहाँ से कोई ट्रेन निकलेगी ना तभी उसी के अकॉर्डिंग मेरे को पता लगेगा कि जो मेरी ट्रेन लगेगी वो एक्चुअल में लगेगी कहाँ से और कहाँ तक की लगेगी। फिर उसी के हिसाब से मेरे को देखना है कि जो जर्नल का डब्बा होगा वो किस तरफ को लगा होगा, क्योंकि मॉर्निंग वाली गलती नहीं करना चाहता मैं पीछे के चक्कर में रह गया। मेरे को लगा और डब्बे होंगे, बस आगे 2 डब्बे लग रखे थे और लास्ट में 2 डब्बे। लास्ट तक पहुँचने के चक्कर में मेरा सारी की सारी सीट वहीं पे रहेगी, इसलिए मेरे को आना पड़ा ऊपर बैठ के। 9 तो बजने वाले हैं और इतनी देर से मैं बैठ रखा था प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे। अब मेरे को जाना अपने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि 4 जर्नल डिब्बों के लिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। सारी भीड़ उसी एक ट्रेन के लिए है जो अभी जाएगी यहाँ से 9:50 पे। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये तो यहाँ से शुरू हो रखी है, वो लगी हुई है एकदम लास्ट तक। और ये सारी की सारी भीड़ है उन 4 जर्नल क्लास डब्बों के लिए। भीड़ तो देखो सारी अंदर जाने के लिए लगी हुई है यहाँ पे लाइनें। अब पुलिस वाले वहाँ पे लाइनें लगा रहे हैं, अब पता नहीं कौन जाएगा सबसे पहले अंदर, क्योंकि भीड़ तो हो रखी है इतनी सारी इकट्ठी। भेजेंगे तो एक एक करके लाइन में। अब बस कर दिए चालू उन्होंने, जाने तो लगे लोग आगे, जबकि 2 से 3 डब्बे यहाँ आगे जर्नल के जितने भी, और लोग हैं इतने सारे यहाँ पे। यार भीड़ इतनी है ना, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर, सांस लेने के लिए भी सफोकेशन हो जाएगी ऐसे में। तो अगर सीट ना मिली फिर इसमें तो जाना कैंसिल ही करूँगा मैं। जो भी जाएगी ना उस तरफ को, बस उसके अंदर भीड़ ही भीड़ होने वाली है भाई, ये तो बात है। इस
ट्रेन में मेरे को जाना था उसमें तो मैं जा नहीं पाया। अब यहाँ रेलवे स्टेशन पे ढूंढ रहा हूँ मैं लॉकर रूम, ताकि अपना ये बड़ा सा बैग उस लॉकर रूम के अंदर रख दूँ मैं 5 से 6 घंटे के लिए और आराम से सो जाऊँ। प्लेटफॉर्म टिकट तो मैं ले लूँगा, वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बैग लेके मैं इधर उधर छोड़ नहीं सकता उसको, क्योंकि बहुत सारा सामान है इसके अंदर। फिर ऐसे बार बार मेरी नींद खुलती रहेगी, मेरे को नींद भी नहीं आएगा अच्छे से। इससे तो बेटर है यहाँ पे लॉकर रूम की फैसिलिटी ज़रूर होगी, क्योंकि द्वारका जैसे छोटे से वहाँ पे थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, ये तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे तो ज़रूर होनी चाहिए। तो बस वही फाइंड कर रहा हूँ मैं, एक बार लॉकर रूम मिल जाए ना फिर इसको रख दूँ मैं। बाकी जो चार्जिंग वगैरह रहेगी वो तो मैं कल ही दिन में कर लूँगा, जो मेरा टैबलेट था, जो मेरा पावर बैंक है, इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगा दिन में ही चार्ज। अभी आ रही है मेरे को नींद बहुत ज़्यादा, कल रात से मैं सोया नहीं, दिन में मैं सोया नहीं, पूरा थका हुआ हूँ ट्रेन के अंदर से। तो बस यही होप है जल्दी से लॉकर मिल जाए और उसको डाल दूँ मैं, क्योंकि इतनी देर से इसको कैरी करके मैं घूम ही जा रहा हूँ। जिस ट्रेन में जाना था उसमें तो जा ही नहीं पाया, पैसे भी बर्बाद हो गए और दिमाग भी ख़राब है। अब जाऊँगा कल दूसरी ट्रेन करके मैं यहाँ से। 12 बजने वाले हैं और अभी भी स्टिल इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल मैं यहाँ पे शाम को पहुँच गया था 6:30 बजे, तो मैं इसीलिए शाम को पहुँच गया था 6 बजे के आसपास ही, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी ना वो थी यहाँ से 9:50 की। अब ट्रेन की मैंने टिकट तो ले ली, लेकिन जब ट्रेन लगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना, मेरे को देखा नहीं गया, क्योंकि जितने भी लोग थे ना आधे से ज़्यादा लोग बाहर लटक के जा रहे थे। तो एक थोड़ी सी दूर जाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि मैं बाहर लटक के जाऊँ। तो मैंने सोचा कि रात को जो फिर 11 बजे जाएगी यहाँ से ट्रेन, उसमें चला जाऊँगा, लेकिन उसमें भी सेम इशू यही था। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया, आज जो यहाँ से जाएगी ना 7:10 के आसपास जाती है यहाँ से शांति एक्सप्रेस, तो उसी में चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि वो जो ट्रेन है ना वो सिर्फ अहमदाबाद से इंदौर ही जाती है और मेरे को जाना है उज्जैन। और जो कल तनो ट्रेनें जा रही थी ना वो जा रही थी बिहार की तरफ, इसीलिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और सिर्फ यही जितनी भी ट्रेनें यूपी या फिर बिहार की तरफ जा रही होती है ना, पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं के लिए जो है लाइनें लगवाते हैं जर्नल के लिए, वरना और कहीं अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग अपने आप आराम से चढ़ जाते हैं, सबको सीट मिल जाती है। लेकिन जो यूपी और बिहार की तरफ जा रही होती है ना ट्रेन, उसके अंदर सीटें किसी को भी नहीं मिलती, इसीलिए पुलिस वाले जो है ताकि धक्का मुक्की ना हो लाइनें लगवा देते हैं। मेरे को पता लग गया था जिस हिसाब से लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे ना उस ट्रेन के लिए, मेरे को लग गया था उसी टाइम देख के कि नंबर तो आएगा नहीं मेरा, मेरे को बाहर लटक के ही जाना पड़ेगा। फिर भी ये उम्मीद थी कि चलो पुलिस वाले लाइनें तो लगवा रहे हैं तो क्या पता नंबर आ ही जाए इसी बहाने, लेकिन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी जो ट्रेन थी वो मिस करी, 2-3 लड़के और थे मेरे साथ में जिन्होंने अपनी ट्रेन मिस करी उस व्यू को देख के, क्योंकि सारे लोग बाहर लटक रखे थे उसके अंदर। और आगे जाके अगले स्टेशन पे वहाँ से जो और भी लोग चढ़ने थे। नाइट मैंने यहीं पे स्पेंड करी अपना जो बैग था वो तो डिजी लॉकर में रखवा दिया मैंने वहाँ पे पूरे 24 घंटे के लिए, और यहीं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सो गया। और यहाँ पे जो सीटें बना रखे ना वो स्पेशली इसीलिए बना रखे ताकि कोई इस पर सो ना सके। अगर मैं अपना बैग वहाँ पे जमा ना करता ना तो रात को ही मैं सो ना पाता, फिर 2 दिन मैं बिना सोए रहता, जिसकी वजह से मेरी फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती। कल भी मेरे को हेडेक होने लग गया था, क्योंकि परसों रात को मैं पूरा सोया नहीं था और कल दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने ये सोचा था जब यहाँ से ट्रेन में जाऊँगा ना तो नाइट वहीं पर स्पेंड हो जाएगी, तो 2 से 3 घंटे आराम से सो लूँगा। वो प्लान तो हो गया था कैंसिल, क्योंकि ट्रेन मैंने मिस कर दी, इसीलिए यहीं पे सोना पड़ा मेरे को। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए, और यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाके थोड़ा सा घूमूंगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो तो शाम की है, तो पूरा दिन यहाँ पे बैठ के तो क्या ही करूँगा मैं स्टेशन पे। और हेयर भी मेरे को कट करवाना है, पहले तो बाहर जाके वो भी देखना है ब्रेकफास्ट करने के बाद आसपास हेयर कट वाला, तो हेयर कट करवा के फिर वापस देखूँगा दिन में या फिर शाम को वापस आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि अपना जो बैग है वो भी निकालना है मेरे को। यहाँ से बाहर की तरफ को जा रहा हूँ, अपने लिए टिकट भी ले लूँगा और बाहर ही देख लूँगा नाश्ते के लिए कुछ, क्योंकि बाल कटवाने तो मेरे को बाहर ही जाना है। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ही लिया था यहाँ से, और खमन ढोकला मिल रहा था तो वो खा लिया। अभी यहाँ से सीधा निकलता हूँ आगे को, और लोकेशन पे तो काफ़ी दूर दूर के दिखा रहे हैं जितनी भी शॉप दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी लोकल से पूछ लूँगा तो उसको पता होगा आसपास नज़दीक में कोई होगी। लोकेशन वाली तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, वरना मेरे को 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से। अगर कोई पास में ना मिली फिर तो वहीं पे निकलूँगा, और कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं मेरे पास, क्योंकि कट तो करवाने हैं और आज ही करवाने हैं। अब राइट को जाऊँ लेफ़्ट को जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, बस चल ही आ रहा हूँ। थोड़ा सा राइट की तरफ को जाता हूँ, यहाँ को रोड को क्रॉस करके उस तरफ को जाऊँ क्या, अभी ये भी तो नहीं पता ना एग्जैक्ट किधर को है होएगी शॉप वो।
या तो उधर को, या तो थोड़ा सा आगे, या तो वरना फिर वापस आऊँगा यहाँ। अब लोकेशन लगा के यहाँ से जाऊँगा ना तो 4-5 किलोमीटर दिखा रही है, जितनी भी शॉप दिखा रही है। इतना दूर अभी जाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले आसपास देख लेता हूँ, वरना फिर रैपिडो वगैरह करके डायरेक्ट वहीं पे चला जाऊँगा मैं। ट्रैफिक बहुत है, ऐसे में तो कैसे क्रॉस करेगा कोई रोड यहाँ से। हल्का सा भी गैप मिले तब तो मैं कर लूँ क्रॉस यहाँ से। पहले उधर को जाता हूँ, वरना वापस आके फिर उधर को जाऊँगा पता करने शॉप को ही। रोड तो कर ली मैंने क्रॉस, और काफ़ी टाइम लगा रोड को क्रॉस करने में। पीछे ऑटो वाले से मैंने पूछा यहाँ पे होगी कोई आसपास बार्बर की शॉप, कह रहा है लेकिन थोड़ी सी दूर होगी, आजा मैं छोड़ देता हूँ। अभी उसमें जाना होता तो मैं लिफ्ट लेके ना चला जाता यहाँ से, या फिर पैदल चला जाता। आसपास देख रहा हूँ कोई मिलेगी ठीक है, वरना फिर लिफ्ट लेके चला जाऊँगा इतनी दूर, या फिर रैपिडो वगैरह कुछ कर लूँगा। क्योंकि इनके भरोसे रहूँगा ना तो जितने के पाल कटेंगे ना उससे ज़्यादा मेरे को वहाँ पे जाने के देने पड़ जाएंगे, जाने के भी फिर आने के भी वहाँ से। इसलिए यहाँ पे चले जा रहा हूँ। अगर वहाँ होता ना प्रॉपर अहमदाबाद के अंदर बोपल की साइड को, वहाँ तो हर जगह पे रहते हैं, वहाँ पे बाहर बने हुए सैलून वगैरह इतने सारे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्ट किस लोकेशन पे होएगा। तो बोपल की साइड पे तो काफ़ी सारे हैं, एक ही वहाँ पे मॉल के अंदर इतने सारे होते हैं ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसके पास जाए किसके पास ना जाए। और यहाँ पे एक भी नहीं, धूप तो है इधर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जब तक तो मैं स्टेशन के अंदर बैठ रखा था तब तक इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकला अब पता चल रहा है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। पूरी की पूरी टी शर्ट मेरी गिल्ली होगी पीठ से। इधर तो सारी छोटी छोटी शॉप्स है, कोई बड़ा शोरूम टाइप का नहीं है यहाँ पे। जैसे मॉल वगैरह दे रखे होते हैं ना लोगों ने रेंट पे, तो वहाँ पे तो मिल जाती है इतनी सारी बार्बर्स की शॉप, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं देखने को मिल रहा। सारी जो है छोटी छोटी शॉप्स है सारी। और यहाँ पे तो ऐसा ट्रेंड है ना, छोटी शॉप्स के अंदर बार्बर वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। अब कहाँ ढूंढता फिरूँ यहाँ पे। अंकल ने बताया था वहाँ आगे की तरफ से राइट की तरफ को है बार्बर वाले, और जहाँ पे मैं खड़ रखा था तो वहाँ पे भी, लेकिन अंकल ने बोला ये है इसी वाले शॉप, तो ये जो पैसा लेगा ना कोई ज़्यादा ही ले लेगा तेरे से पैसा, तो एक काम कर वहाँ पे चला जा। आगे जाकर नॉर्मल सी शॉप है तो वहाँ पे जो प्राइस लेंगे वो जेन्युइन भी लेंगे, और बाकी यहाँ पे फिर अगर तेरे को नया देख के ना कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे, फिर उसकी जो डिमांड वगैरह होगी ना पैसों की, उनको पता है तो यहाँ का लोकल नहीं है, तो सीधे तेरे से एकदम ज़्यादा पैसे मांग लेंगे बाल काटने के बाद वो भी, और तेरे को देने पड़ेंगे वो बाद में। ये लग रही है हाँ यही वाली शॉप है, तो इस पर कटवा लेता हूँ आराम से। बाल तो करवा लिया मैंने अपने कट, अब यहाँ से जा रहा हूँ वापस स्टेशन पे, तो वहीं पे लूँगा बात वगैरह। पहले तो यहाँ से लेना पड़ेगा कुछ शैम्पू वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने हेयर तो वॉश कर ही नहीं थे, बस ऐसी नहा रहा था, क्योंकि शैम्पू मैं अपने साथ रखना ही भूल गया था। तो अभी तो मेरे को लेना ही पड़ेगा शैम्पू। रास्ते में मैंने देखी तो थी 1-2 करियाने की शॉप, तो वहीं से जाके ले लूँगा। अगर तो छोटे पैकेट मिल गए ठीक है, वरना फिर एक छोटा बॉक्स अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैं घूम ही जा रहा हूँ, तो साथ में काम भी आ जाएगा। पहले देख लूँगा, वैसे कोशिश तो वही करूँगा कि छोटे वाले पैकेट मिल जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेस वो घेरेंगे नहीं। अगर अपने साथ में 10-15 भी रख लूँगा ना तो भी साइड पॉकेट में आ जाएंगे वो बैग के, वरना अगर मैं डिब्बा लेता हूँ वो आएगा बड़ा, छोटा वाला मिलना मुश्किल है यहाँ पे। फिर उसके लिए एक अलग से स्पेस बनाना पड़ेगा मेरे को अपने बैग के अंदर। मेरे बैग के अंदर बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं है, मेरे को अपनी दोनों जुराबें जो है ऐसी फेंकनी पड़ी, उसके लिए भी स्पेस नहीं होता। इतनी मुश्किल से दबा के रखे हुए ना मैंने अपने सारे कपड़े उसके अंदर। बस कभी कभार ना प्रॉब्लम हो जाती है अपने साथ इतना सारा सामान कैरी करने में। आज मैं अपना बड़े वाला बैग साथ में कैरी करके नहीं घूम रहा हूँ, इसीलिए आराम से ऐसे चल भी पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर मैं स्टेशन पे ना रखता ना तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती उसमें, सच में। शैम्पू ही नहीं मिल रहा यहाँ पे शॉप्स पे, अब बताओ कर लो बात। पहले मेरे को बार्बर नहीं मिल रहा था यहाँ पे, इतनी दूर जाके बार्बर मिला, अब शैम्पू ढूंढना पड़ रहा है मेरे को। मैं स्टेशन के पास वाली गली में भी पहुँच गया, लेकिन अभी तक मेरे को शैम्पू नहीं मिला यहाँ पे किसी शॉप पे भी। अहमदाबाद का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं ओल्ड अहमदाबाद। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बस यहाँ पे जो है ना मेट्रो एक स्टेशन है और बाकी ये जो मेन स्टेशन है, इसके अलावा बाकी यहाँ पे इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं है। वरना इससे अगर थोड़ी सी आगे की तरफ को जाएंगे ना, वो आता है न्यू अहमदाबाद, वहाँ पे तो बस फ्लैट ही फ्लैट है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। तो ये हिस्सा ना छुपा रह जाता है हमेशा अहमदाबाद का। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, जो भी बाहर वगैरह से आ रहे हैं ना, जो लोकल नहीं है यहाँ का, गुजरात वगैरह का, उसको इतना कुछ पता नहीं होता यहाँ के बारे में। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं ना, रात को यहीं पे आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे सड़कों पे सो रहे होते हैं बाहर ही। गुटखा मिल जाएगा यहाँ पे हर शॉप पे, लेकिन शैम्पू नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी। जिसकी शॉप पे देखो बस गुटखा वगैरह मिल रहा है, सिगरेट वगैरह मिल रही है, लेकिन शैम्पू नहीं मिल रहा। अब तो यहाँ पे वैसे ही नहीं मिलेगा,
मैं पहुंच गया अब सीधा रेलवे स्टेशन पे। यहीं पे जाके नहाता हूँ। अंदर आने के लिए 20 से 25 रुपये देने पड़ते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वो बना रखा है सब ने, कोई एक वो नहीं है कि फिक्स होगा यहाँ पे इतने लग रहे हैं तो वहाँ पे उतने लगेंगे। अलग अलग जगह पे है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ले रखे हैं ठेके अपने, तो जिसको जो प्राइस सही लग रहा है वो वही प्राइस जो अपना चार्ज कर रहा है वहाँ पे। वो रही सामने शॉप, तो उसी पे खाता हूँ मैं हमेशा। कल भी उसी पे खाया, मॉर्निंग में भी उसी पे खाया, अब भी उसी में खा रहा हूँ। और शाम को देखूँगा खाना ही नहीं खाना, क्योंकि वहाँ पे पहुँचा तो देगी वो 2 से 2:30 बजे के आसपास ही उज्जैन। तो अभी खा लेता हूँ, बाकी शाम का शाम को ही देखूँगा। तो फाइनली आज सीट मेरे को मिल ही गई। और कल जो हुआ था ना मेरे साथ, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके अंदर शायद से ना पहले से कोई लड़का बैठ रखा था, तो जैसे ही डब्बा मेरे पास पहुँचा उसने दरवाज़ा खोल दिया, कह रहा आ जा फटाफट आ जा। जैसे ही मैं चढ़ा मैं फटाफट घुस के अंदर, और मेरे बैठने के 5 मिनट बाद लोग बैठे हैं इसके अंदर। और अभी तो ये भरी रही है सीटें, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। ये जाएगी इंदौर, यहाँ से इंदौर वाली है। अगर यही होती ना पटना वाली या फिर उधर झारखंड वाली, कहीं और की भी होती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती ना इसके अंदर, बैठने के लिए भी जगह नहीं होती। कल यही गलती करी थी मैंने कि मैंने ये तो देखा नहीं, जो मैं टिकट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, पटना जंक्शन वाली है ट्रेन, उसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, मेरे को चढ़ के वापस से उतरना पड़ा था, सांस लेने का भी स्पेस नहीं था। लेकिन यहाँ पे जगह है, तो मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा भीड़ होगी भी आगे स्टेशनों पर भी। बस मेरे को सीट मिल गई, वो मेरे लिए काफ़ी है। फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच ही गया उज्जैन महाकाल की नगरी में। अभी देखता हूँ यहीं पे फ्रेश होकर फिर सीधा निकलूँगा यहाँ से दर्शन करने के लिए, क्योंकि रूम वगैरह तो अभी कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे। इतनी सुबह यहाँ पे पहुँचा दिया उसने 3:30 बजे के आसपास, तो इतनी सुबह वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लूँगा कोई रेस्ट रूम में जाके, वहाँ पे चेंज करके फिर सीधा निकलूँगा यहीं से दर्शन करने।